Hello bachcho, let's see this question. The filling of 4f before 5d orbital result in a regular decrease in atomic radii called, और जो फिनोमेना है इसके लिए चार अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड नन ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस की कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत है वो देख लेते हैं पहले। तो जो की कॉन्सेप्ट है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर भी है, एंड दैट इज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ कह देने से हमारा आंसर तो नहीं हो जाएगा, हमें थोड़ा सा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझना भी पड़ेगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है कि 4f से पहले 5d से पहले 4f के इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फिल करने की वजह से जो रेगुलर डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई में, दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा होता क्यों है? तो जो 4f के ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल कह लो या फिर इस तरह से इसको देखो कि 4f ऑर्बिटल जो होता है उसका साइज जो होता है वो लार्जर होता है, लार्जर इन साइज, ठीक है। और f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो बहुत ही पुअर होती है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस किस वजहों से होता है? तो उसकी वजह जो होंगे, एक तो होगा कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। साथ ही साथ f ऑर्बिटल जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है, यहां पे मैंने पहला पॉइंट वही लिखा था। उसके बाद रेगुलरली z इफेक्टिव जो है वो बढ़ रहा है, तो z इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से और f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ और भी ज्यादा ताकत से या ज्यादा स्ट्रांगली खींचे चले आते हैं, जिसकी वजह से हमें एक रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑब्जर्व होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये 4f से और 5d के बीच का कंपैरिजन है, ठीक है। अगर यही 5f और 6d के बीच का कंपैरिजन रहता तो वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता। और अगर शील्डिंग इफेक्ट की हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर के ऑर्बिटल्स को रिपेल करके उनको न्यूक्लियस में फॉल आउट होने से बचाते हैं। बहुत ही लेमन टर्म्स में मैं बता रहा हूं आपको कि शील्डिंग इफेक्ट यही होती है कि जब इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, अंदर आने से रोकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। सो शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली यहां पे तो नहीं होगा इम्प्लीकेबल, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा रेडियाई में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। सो हेंस the correct answer for this question is lantanoid contraction. I hope you understood it well. All the best.